हेलो दोस्तों, नमस्कार। यादव गोट फार्म 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं बिल्कुल ठीक हूं और आशा करता हूं कि आप लोग भी बिल्कुल ठीक ही होंगे। आज हम वीडियो में जानने वाले हैं कि देसी बकरी ब्लैक बंगाल को बड़े ब्रीडर जैसे तोतापरी, सिरोही, बोर नस्ल या जमुनापारी के ब्रीडर से देसी ब्लैक बंगाल बकरी को कैसे क्रॉस कराएं। ब्लैक बंगाल बकरी को क्रॉस कराने के बाद जो बच्चे आएंगे, जाहिर सी बात है कि उन बच्चों को भरपूर मात्रा में ब्लैक बंगाल बकरी दूध नहीं दे पाएगी। तो ब्लैक बंगाल बकरी के जो बच्चे आएंगे उसका लालन पोषण कैसे करेंगे और कैसे उस बच्चे को हम बचाएंगे, इस वीडियो में पूरी जानकारी मैं देने वाला हूं। तो लास्ट तक वीडियो देखिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि देसी ब्लैक बंगाल जो बकरी बच्चा देती है उसका वजन बहुत कम रहता है और छोटा बच्चा देती है। और जो बड़े नस्ल से अगर हम लोग क्रॉस कराते हैं, जैसे तोतापरी, सिरोही या जमुनापारी से क्रॉस कराते हैं या बोर नस्ल से क्रॉस कराएंगे, तो उसका बच्चा जो आएगा 2.5 किलो, 2 किलो और 3 किलो के आसपास तक आएगा। तो उन बच्चों का देसी ब्लैक बंगाल बकरी अपना दूध पिलाकर पेट नहीं भर सकती है। तो बच्चों के पालने का सबसे पहले उपाय करना होगा कि बच्चे का पालन पोषण हम कैसे करें और क्या खिलाएं और कौन सा दूध पिलाएं बच्चे को, ताकि हम बच्चे को अच्छी तरह से जिंदा रख सकें और उन्हें बचा सकें। बड़े नस्ल की ब्रीडर से देसी ब्लैक बंगाल बकरी को अगर हम क्रॉस कराते हैं तो पहले हमें बकरी की लंबाई और उम्र और बकरी कितनी बयान की है ये सब देख लेना है, तभी जाके क्रॉस कराना है। हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं और पूरा बात करने वाले हैं, पूरा बताने वाले हैं कि किस प्रकार की देसी ब्लैक बंगाल बकरी हो जिसे हम बड़े ब्रीडर से क्रॉस करा सकते हैं, अन्यथा लाभ के वजह आपका उल्टा नुकसान हो सकता है। तो इस वीडियो में बने रहे। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन आप दोस्तों को इसमें पूरी जानकारी मिलने वाली है। देसी ब्लैक बंगाल बकरी अगर हम पालते हैं और क्रॉस ब्रीड पे काम करते हैं तो उसमें हमारा मुनाफा का चांस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो ब्लैक बंगाल बकरी है थोड़ा सा उसका वजन 25 केजी के आसपास बकरों का रहता है। अगर हम क्रॉस ब्रीड पे काम करते हैं, तोतापरी, सिरोही या बोर या जमुनापारी से क्रॉस कराते हैं, उस बच्चे का वजन 50 किलो 60 किलो तो नहीं होगा, लेकिन इससे अधिक जरूर हो जाएगा। 40 या 45 किलो तक वजन जा सकता है अगर आप बच्चे का खान पान पर अच्छी तरह से ध्यान देते हैं। तो बड़े विशेषज्ञों का मानना है कि जो बड़े नस्ल के बकरे हैं उनका इम्यूनिटी पावर थोड़ा सा कम रहता है। अगर हम ब्लैक बंगाल देसी बकरी से क्रॉस कराते हैं बड़े ब्रीडर से, तो जो बच्चे आएंगे उनका इम्यूनिटी पावर भी थोड़ा सा तगड़ा रहेगा और वो किसी भी मौसम में ढल सकते हैं और पल सकते हैं। जैसे कि देसी ब्लैक बंगाल बकरी है, वो कहीं भी आप उसको पालिए वो पल जाती है और इन लोगों का तबीयत बहुत कम खराब होता है। जो बच्चे आएंगे इसी प्रकार के आएंगे, उनका भी तबीयत खराब ज़्यादा नहीं होगा। जैसे आप दोस्तों को पता ही होगा कि ब्लैक बंगाल देसी बकरी जो है 3 या 4 बच्चा देने की क्षमता रखती है। अगर बड़े ब्रीडर से हम क्रॉस कराते हैं तो 3 या 4 बच्चा तो नहीं देगी, लेकिन 2 बच्चा कॉन्फिडेंस के साथ दे सकती है और 2 बच्चा भी देगी तो इसमें घाटा नहीं है, क्योंकि जो बच्चे आएंगे उसका वजन बहुत तेजी से बढ़ेगा। 3 या 4 माह में 10 या 12 केजी के या 14 केजी के आपके बच्चे अगर खान पान अच्छा रखते हैं तो हो जाएगा। इसमें प्रॉफिट आपका अधिक हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि जो छोटे किसान हैं या 2-4 बकरी रखते हैं, या कमज़ोर कहिए तो जो पैसे वाले किसान नहीं है जो बकरी पालते हैं, उनकी बस की बात नहीं है कि बोर नस्ल का है और तोतापरी या जमुनापारी या सिरोही का ब्रीडर खरीदने का क्षमता नहीं रखते हैं। उन दोस्तों को बड़ा ब्रीडर नहीं खरीदना है, उनको छोटा बच्चा खरीद के लाना है। 2 या 2.5 महीना का बच्चा खरीद के लाइए और उसको पालिए। 6-7 महीना पालने के बाद वो आपका ब्रीडर तैयार हो जाएगा और आपका उसी से काम चलता रहेगा। 2 या 2.5 महीना का बच्चा आप खरीदने जाते हैं तो मात्र 4 या 5 या 6 हज़ार के भीतर आपको जमुनापारी, सिरोही, तोतापरी का बच्चा मिल जाएगा। मैं जब शुरू में बकरी पालन स्टार्ट किया तो तोतापरी का एक ठो बच्चा मैं भी खरीद के लाया हूँ ब्रीड के लिए, जो मेरा अभी 7-8 महीना हो गया मेरे पास और मेरा ब्रीडर तैयार हो चुका है और हमारा जो ब्रीडर का समस्या है वो ख़त्म हो चुका है। वो मात्र 4500 रुपये का मेरा तोतापरी का बच्चा था, नहीं तो वही ब्रीडर मैं खरीदने जाता अभी बड़ा ब्रीडर तो 25,000 से नीचे नहीं मिलता। इसीलिए मैं आप दोस्तों को ये सुझाव देना चाहूँगा कि अगर आप भी ब्रीडर की समस्या से जूझ रहे हैं तो बच्चा खरीद के लाइए। भले 2-4 महीना लेट हो जाएगा, जो पैसा है आपका उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा और ज़्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। तोतापरी का जो बच्चा मैं मात्र 2.5 महीना का खरीद के लाया था,
मैं आप दोस्तों को दिखाना चाहूँगा। आप लोग लाइव देख सकते हैं, यही वो बच्चा है जो मेरे पास 9 साढ़े 9 महीने का कुल मिलाकर अब हो चुका है और मेरा ब्रीडर तैयार हो चुका है। अब बात कर लेते हैं कि जो देसी बकरी ब्लैक बंगाल बकरी है जिसको हम बड़े नस्लों से क्रॉस कराना चाहेंगे, वो किस प्रकार की हो जिसको हम बड़े नस्लों से क्रॉस कराएं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि देसी जो बकरी है उसका पेट का साइज थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। अगर हम छोटी बकरी को बड़े नस्ल से बकरे से क्रॉस करा देते हैं तो बकरी गर्भ धारण तो कर लेगी, लेकिन जब बच्चा देने का समय आएगा उस समय बकरी को बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ सकता है और जो किसान है उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब दोस्तों को पता ही होगा कि जो देसी ब्लैक बंगाल बकरी है वो 750 ग्राम से लेकर 1 केजी तक बच्चा को जन्म देती है। जब हम देसी ब्लैक बंगाल बकरी को एक बड़े ब्रीडर से क्रॉस कराएंगे, जैसे तोतापड़ी, सिरोही, बरबरी या जमुनापड़ी, किसी भी ब्रीडर से क्रॉस कराते हैं तो जो उसका बच्चा आएगा उसका वजन 2.5 किलो, 3 किलो, 3.5 किलो के आसपास आएगा। तो उस समय बकरी को ज़्यादा परेशानी हो जाता है बच्चा देने में। तो इसीलिए किसान को चाहिए कि पहले से ध्यान दें और गौर करें कि कोई भी अगर ब्लैक बंगाल बकरी को आप क्रॉस कराते हैं तो उसका साइज छोटा नहीं हो। देसी ब्लैक बंगाल बकरी को बड़े ब्रीडर से कभी भी क्रॉस कराते हैं तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है कि बकरी का पेट का साइज बड़ा हो और बकरी का वेट सही हो, लंबाई चौड़ाई सही हो और जो बकरी हो कम से कम 2 बयान से ऊपर हो, 2 या 3 बयान की हो, तभी आप बड़े ब्रीडर से क्रॉस कराएं। इसमें आपको कोई परेशानी नहीं करना पड़ेगा। जो बकरी होगी अपने बच्चे को आराम से पाल लेगी पेट में और जन्म देने के समय भी उसको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि जो बकरी है क्रॉस भी हो गई, गर्भ धारण भी कर ली और जब उसके बच्चे आएंगे तो बच्चे का साइज बड़ा आएगा और देसी ब्लैक बंगाल बकरी का दूध थोड़ा सा कम होता है तो उस दूध से उन बच्चों का पेट नहीं भर सकता है। बकरी के बच्चे का माँ के दूध से 10 या 15 दिन पेट तो भर जाता है, लेकिन उसके बाद बच्चे को पेट नहीं भरता है। उसके लिए हमें क्या इंतजाम करना होगा इस विषय पे अब बात कर लेते हैं। बच्चे को जन्म लेने के 15 या 20 दिन बाद से आप गाय और भैंस का दूध पिला सकते हैं, लेकिन उसका भी तरीका है, कैसे पिलाना है और कितनी देर के बाद पिलाना है और कितनी मात्रा में पिलाना है, इसकी जानकारी पूरी होनी चाहिए। अन्यथा बच्चे का पेट खराब हो सकता है और उल्टा फायदे के जगह नुकसान हो सकता है। हमारे गांव के आसपास के बहुत से किसान भाई हैं जो हमसे मिलते हैं और वो बताते हैं कि जब भी हम अपने बकरी के बच्चे को गाय या भैंस का दूध पिलाते हैं तो बच्चे का पेट खराब हो जाता है और वो कमज़ोर होने लगता है। इसीलिए हम लोग गाय और भैंस का दूध बकरी के बच्चे को नहीं पिलाते हैं। यही कारण है कि उन लोगों को तरीका मालूम नहीं है कि बच्चे को दूध कैसे पिलाना है और कितनी देर के बाद पिलाना है, इसीलिए समस्या आता है। कभी भी बकरी के बच्चे को दूध पिलाना है तो 6 घंटे के बाद ही पिलाना है। मान लीजिए कि अगर 6 बजे सुबह में उसको दूध पिलाते हैं बच्चे को तो फिर 12 बजे दिन में पिलाना है। अगर 12 बजे दिन में पिलाते हैं तो फिर 6 घंटे के बाद शाम को 6 बजे पिलाना है। अगर हम बकरी के बच्चे को गाय और भैंस का दूध या दुकान का जो विलायती दूध मिलता है वो भी दूध अगर 6 घंटे के भीतर ही पिला देते हैं तो बच्चे उसको पचा नहीं पाते हैं और उनका पेट खराब हो जाता है और पतला पैखाना करने लगते हैं। वो ताकतवर मजबूत होने के बजाय और कमज़ोर होने लगते हैं। उसका कारण है बकरी के बच्चे अगर अपनी माँ का दूध पीते हैं तो मात्र आधे घंटे में उस दूध को पचाने का क्षमता रखते हैं और आधे घंटे में अपनी माँ का जो दूध पीते हैं वो पचा लेते हैं। और अगर फिर आधे घंटे के बाद में वो अपने माँ का दूध पीते हैं तो भी उनको कोई परेशानी नहीं होने वाला है, उसे आराम से पचा सकते हैं। चाहे दिन में जितनी बार भी पी लें उसे पचा लेंगे। लेकिन वही अगर गाय और भैंस का दूध हम लोग पिलाते हैं वह दूध 6 घंटे के बाद में ही पचता है। तो हमें चाहिए कि जब भी गाय और भैंस का दूध पिलाएं 6 घंटे के अंतराल में ही पिलाएं, तभी जाके आपके बच्चे को फायदा हो सकता है। अन्यथा 6 घंटे के भीतर में पिलाते हैं तो बच्चे का पेट खराब होगा, हो सकता है बच्चे की मोर्टेलिटी भी हो सकती है। तो ये सावधानियां दूध पिलाने में आप दोस्तों को जरूर रखनी है। अब बात कर लेते हैं
कि एक बकरी के बच्चे को गाय या भैंस का दूध अगर पिलाते हैं तो मात्र 100 ग्राम पिलाना है। 100 ग्राम से कम ही पिलाना है, ज़्यादा नहीं पिलाना है। नहीं तो ज़्यादा भी पिलाने के बाद बच्चे का पेट खराब हो सकता है और पतला पैखाना करना चालू कर सकता है। बकरी का बच्चा अगर 10 या 15 दिन का हो तो 100 ग्राम के आसपास ही एक टाइम पिलाना है। ये आपको देख लेना है कि बच्चे का बॉडी वेट कैसा है। जैसा बॉडी वेट उसका हो उस प्रकार से आप धीरे धीरे दूध को बढ़ा सकते हैं। अगर ठंड का मौसम हो और बकरी के बच्चे को जो दूध आप पिलाते हैं 1 किलो दूध में 5 ग्राम हल्दी मिलाकर पिलाते हैं तो हल्दी है एक एंटीबायोटिक का काम करता है जो आपके बकरी के बच्चे को सर्दी जुकाम से बचाएगा। हल्दी वाला दूध बकरी के बच्चे को प्रतिदिन नहीं पिलाना है, यानी रोजाना नहीं पिलाना है। 2 या 3 दिन पिलाएं और फिर हफ्ते भर का गैप दें और फिर 2-3 दिन पिलाकर 1 हफ्ते का गैप देकर ऐसे ही आपको पिलाते रहना है। मैं अपने तरफ से जितना हो सकता था आप दोस्तों को जानकारी देने का प्रयास किया हूँ। हो सकता है कोई जानकारी छूट गई हो। अगर कोई जानकारी छूट गई हो तो आप दोस्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं उस पर वीडियो बना के फिर से अपलोड कर दूंगा आप दोस्तों की जानकारी के लिए। ये जानकारी आप दोस्तों को कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम आप दोस्तों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। बेल आइकन घंटी को भी दबाइएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद मित्रों।